पोल्यूशन, इलेक्शन नहीं। आज हम बात करेंगे समय रैना के शो लेटेंट के बारे में। मेरे को पता है कि मैं बहुत लेट हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पिछले 4-5 दिन से हम ट्रेवल कर रहे थे हमारे शो वन बॉटल डाउन के एपिसोड 2 के लिए। जब मैंने फर्स्ट एपिसोड बनाया था इस बंदे के साथ, सौरव के साथ, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। काफी सारे लोग तो होमोफोबिक है, भैया मेरी ऑडियंस के अंदर की एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी तो भैया बेकार है, तो मैं इस पर्सन को लेके आऊंगा तो मेरे को कितनी हेट मिलेगी। फिर मैं समय रैना का शो देख ही रहा था तो मेरे में हिम्मत आई कि नहीं यार आप गेस्ट को बुलाओ, क्योंकि मेरे शो का पर्पस है कि कोई भी कैरेक्टर जिसको तुम किसी भी वजह से हेट दे रहे हो उसको हम कैमरे के सामने लेके आते हैं, जिसका कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उस वक्त तुम्हें देखने को मिलेगा पर्सन बिहाइंड दैट पर्सोना, उस ऑनलाइन कैरेक्टर के बाहर। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरे जैसे पता नहीं कितने ही सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको हिम्मत आई कि भैया एक शो बनाया जा सकता है बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म, बिना किसी लेबल के, यार हम इंडिविजुअली एक क्रिएटर भी भैया अपना शो बना रहा है। और ये इंडिया में अब शुरू हुआ है कई सालों बाद। पहले एआईबी करता था शो और उसके बाद एआईबी का क्या हुआ था ये पता है, और अब हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आगे अपना ओपिनियन दूं उसके पहले मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। समय रैना का शो चल रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट, अभी शायद नहीं चलेगा, तो उसके अंदर एक एपिसोड डाला जो कि मेंबर्स ओनली पे डाला था विद आशीष चंचलानी, रेबल किड और कुछ लोग थे उसके अंदर। उसके अंदर कुछ चीजें इतनी ऑफेंसिव लगी हमारे ऑडियंस को। ये ऑडियंस जो पहले बड़ा मजा ले रहे थे तेरी मम्मी तो इन लोगों को इतना मजा आ रहा था, ठीक है। सडनली एक एपिसोड आता है, उसके बाद हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ के जागरूक नेता, हमारे यहाँ के पत्रकार, इन सभी को डार्क कॉमेडी के अंदर, जोक्स के अंदर हमारे इंडिया का कल्चर दिख गया। सडनली 1 या 2 दिन के अंदर इतनी हाइप बन गई कि हमारे पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, हमारे सीएम इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अरे सड़कों पे लोग भैया पुतले जला रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि शो का कंसेप्ट क्या है। इन लोगों ने बस आधी क्लिप चलाई कि अबे रणबीर अलाहाबादिया ने एक फॉरेनर लड़की ने जो वीडियो रेदर में क्वेश्चन पूछा था वो पूछ के चली हमारे देश में। इन लोगों ने, रेबल किड ने जवाब क्यों दिया था, इतनी अभद्र भाषा यूज क्यों की थी, उस लड़के ने क्या कहा था, बिना कॉन्टेक्स्ट के चीजें कट करी, अलग अलग जगह लगाई। मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें पेड हुई है, क्योंकि जो गांव में कुछ जगह ये जो नेता बन रहे हैं, छपरी नेता, पुतले जला देंगे, यहाँ पे शो होने नहीं देंगे। इन लोगों को अगर तुम ह्यूमर का मतलब पूछोगे, तुम्हें सार्केज्म का मतलब पूछोगे, इनको इसकी स्पेलिंग भी नहीं आई। अब सबसे पहले क्या भैया रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें बोली थी वो गलत थी, हो सकती है गलत कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नहीं हो सकती है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि शो का थीम क्या था। शो लोग अपनी मर्जी से देख रहे हैं, क्लिक करके देख रहे हैं, जबरदस्ती समय फोर्स नहीं कर रहा है सबको जाके देख नहीं ना। शो का थीम था कि भैया कुछ कंटेस्टेंट आएंगे, बकचोदी करेंगे, कुछ टैलेंट दिखाएंगे, और शो के जो पैनलिस्ट हैं, जो वहां पे जजेस हैं, वो उनको रोस्ट करेंगे। ये पता होने के बावजूद, 5-7 एपिसोड निकलने के बावजूद, एक बंदा अपनी मर्जी से फॉर्म भरता है, वहां पे खुद के पैसों से जाता है, खुद को रोस्ट होते हुए मजे लेता है। अब जो बंदा वहां पे परफॉर्म करने गया वो तो मजे ले रहा है क्योंकि उसको मिला फ्री का क्लाउड, लेकिन जो ऑडियंस है उसमें से उन लोगों ने कुछ क्लिप काट ली कि रणबीर अलाहाबादिया ने ऐसे कैसे पूछ लिया, भाई का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। अब लोग अफेंड हो गए। टू बी ऑनेस्ट, रणबीर अलाहाबादिया ने जिस तरीके से डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लिया था, है भाई काफी सारे लोगों के लिए ऑफेंसिव है। तो क्या एक जोक मारना या एक क्वेश्चन पूछना अगर इतना ऑफेंसिव है तो उसके खिलाफ भाई एफआईआर कर दो। कुछ ट्वीट वगैरह, उस पे हेट वगैरह इतना चलता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के सीएम, ठीक है, कई सारी पार्टी और ये बड़े बड़े न्यूज चैनल टीवी के ऊपर जिस तरीके से दिखा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं, इतना भी कुछ ऑफेंसिव उसने नहीं बोला। हमारे देश की ऑडियंस ही ऐसी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब वो 10-20 रील देख लेती ना किसी पर्सन के खिलाफ, वो अपना दिमाग लगाती ही नहीं है कि 10 रील बन रही है इसके खिलाफ, इसने गलत बोला तो हाँ भाई गलत बोला। भाई गाँव में भैया युवा नेता पहुंच गए, पोस्टर लेके इसको जलाओ भाई जलाओ। कल तक जब ये स्पिरिचुअलिटी कर रहा था, जब ये अच्छे नेताओं को बुला के पॉडकास्ट कर रहा, तब तो भैया सैल्यूट है। जब प्रधानमंत्री उसको वोट दे रहे थे तब किसी भी न्यूज चैनल ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन जैसे ही नेगेटिविटी आई, मसाला आया, फटाफट हर कोई बंदा अंदर घुस गया कि भैया आग लग रही है, हटा हाथ सेको यार। मेरी ना भैया न्यूज मीडिया से पहले की दुश्मनी है। मैं तुम्हें एक रीजन देता हूँ। ये सेगमेंट शायद कुछ लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये सच है। हमारे देश में कई सारे कांड हुए हैं जब पत्रकारों को अभी दिया गया है। मीडिया जो है, जो पत्रकार है हमारे देश के, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है इनमें और यूट्यूबर्स में कोई फर्क नहीं बचा। जैसे हम लोग क्लाउड के लिए, अच्छे सीटीआर के लिए क्लिकबेट करते हैं, ये भी करते हैं। आज की डेट में जो बंदा भी मीडिया से है वो मेरे साथ एग्री करेगा, आज की डेट में ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो काम करते हैं फ्रंट पेज के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा फ्रंट पेज पे हमारी न्यूज छपेगी, हमारा प्रमोशन होगा, इनकी कम्युनिटी में इनकी इज्जत ही वैसे डिसाइड करती है कि कौन से जर्नलिस्ट की भैया खबरें पहली पेज पे छप रही है, एक्सक्लूसिव। और उस
एक्सक्लूसिव खबर के लिए ये क्या करते हैं, ट्रेंड को यूज करते हैं। एक शो जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट रन कर रहा है, जिसके ऊपर आज उतनी हाइप है जितनी हमारे देश में बिग बॉस की भी नहीं है। एक सोलो बंदा जब इतनी हाइप अचीव करता है और उससे रिलेटेड जब भी नेगेटिविटी आती है तो ऑब्वियसली ये खबर एक्सक्लूसिव बनेगी। इसके पहले भी ना काफी सारी चीजें होती है। तुमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जैसे ही कोई ऐसी उटपटांग खबर आई, पाकिस्तान से एक लड़की भाग के आ गई पबजी खेलते खेलते, ऐसी चूतिया खबरों को इनको लगता है कि भैया ये तो ऑडियंस में बिकेगी, क्योंकि आजकल हम लोग यही तो ले रहे हैं। कितने लोगों को पता है मणिपुर के एग्जैक्ट बारे में? अभी तो पता है क्या रे मणिपुर, लेकिन कितने लोगों को एग्जैक्टली पता है कि अभी कंडीशन क्या है? वो पोर्ट्स केस में जो वो बंदा अभी फ्री घूम रहा है, किसको पता है कि क्या हुआ? अतुल वाले केस में उसकी बीवी घूम रही है। हम लोगों को जब कोई चीज ट्रेंडिंग होती है ना, जब बड़ी होती है, तब हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, और हमारे को इंटरेस्ट लाने का काम, हमारी फीड पे पहुंचाने का काम यही मीडिया करती है। इनको जब कोई एक्सक्लूसिव चीजें मिलती है, इनको लगता है फ्रंट पेज, ठीक है। बिकता क्या है जर्नलिज्म में? बिकता क्या है? नेगेटिविटी। सोशल मीडिया पे बिकता क्या है? नेगेटिविटी। कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज तुमको फ्रंट पेज पे दिखेगी नहीं, तुम लिख के ले लो मेरे को, या तो वो पेड होगी या इनका कोई सगा कोई नेता जो रूलिंग पार्टी हो रही है जो उस देश में है, उसकी खबर फ्रंट पेज पे छप सकती है। उसको छोड़ के सोशल मीडिया ले लो, टीवी चैनल ले लो, एक चीज जो बिकती है वो है नेगेटिव। उस शो के अंदर इतना तो नेगेटिव हुआ भी नहीं था साला, जितना इन लोगों ने बना दिया। फ्रंट पेज पे जब किसी जर्नलिस्ट को एक एक्सक्लूसिव खबर मिल जाती है, उसके बाद वो उसको मिलकर करते हैं यूट्यूबर्स की तरह। फिर अगर किसी यूट्यूबर की खबर छपी है कि भैया वो स्नेक वेनम के केस में फंसा है, फिर उसको अलग तरीके से फंसाते हैं कि आज उसके मम्मी पापा को भैया कार में बिठा लिया और पूछा गया कि तुम्हारी कार, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होता। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जो कि बेस्ड है रियल स्टोरी पे। एक जर्नलिस्ट को दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाला था। उसके बाद जो दूसरी जर्नलिस्ट होती है उससे बड़ी वाली, जो शायद वो एक्सपोज कर देती, मैं नाम नहीं ले सकता, तुम लोगों को शायद कॉन्टेक्स्ट पता, उसको फंसा दिया जाता है। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे एक फेक कार के केस में किसी लड़के को फंसाया, मीडिया उछली क्योंकि एक्सक्लूसिव खबर है, अगर वो बंदा फेमस है तो फ्रंट पेज पे छाप दिया। सारी न्यूज फेक होती है और ये फ्रंट पेज पे न्यूज चैनल पे चला दी जाती है सिर्फ टीआरपी के लिए। अब अगर आगे जाके वो जो फेक का केस है वो गलत प्रूव हो जाता है कि ये लड़का तो भैया बिल्कुल साफ है, जब ये बंदा जेल से निकलता है ना, तो एक सिंगल पत्रकार भी इसके पास खड़ा नहीं होता है कि भैया आप तो बेगुनाह हो, तो आपकी स्टोरी भी कवर कर ले, नहीं, क्योंकि तब तक हमारे देश के लोग, ऑडियंस और पत्रकार चले गए अगली एक्सक्लूसिव न्यूज के लिए और हमारी जनता को मिल गया अगला मसाला। कभी भी किसी भी न्यूज चैनल के फ्रंट पेज पे जो न्यूज आ रही है मिर्ची मसाले के लिए, उस पर इतना ट्रस्ट मत करो, खुद की रिसर्च करो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भैया हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन ऑडियंस, ठीक है। हम यूट्यूबर्स, हमको भी स्ट्रेस रहता है, हम सब भी देख रहे थे लेटेंट। अबे टीवी वाले लोग, एक्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, बॉलीवुड से लेके यूट्यूब ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर, सारे वो शो देख रहे थे, सबको पसंद आ रहा था समय का कैरेक्टर और वो पॉपुलर हो रहा था, इसीलिए यही रीजन है कि उसको केबीसी में बुलाया गया। अब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही किसी बंदे ने एक क्लिप कट करी, सोशल मीडिया पे डाला, एक पेड पीआर कैंपेन रन किया, हम सबको उसके अंदर अब दिक्कत दिख रही है। यार समय यार भाई आपको ध्यान रखना चाहिए ना यार, ऐसे कैसे पूछ लिया। मैं हिपोक्रेसी दिखाता हूँ। इस बंदे ने जमाने भर की भड़ास निकाल दी टीआरपी के लिए, कह रहे ये शो ऐसा, ये कल्चर खराब कर रहा है। थोड़े दिन पहले इसने इंटरव्यू लिया था और उसके अंदर ये बंदा ये बातें कर रहा था। दुनिया फेमस होती है कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है, आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आ गया। सही तो बात है, जब वो थ्रो करते वक्त हम एमसीबीसी कर रहे थे तब हमारे देश की कल्चर की बात नहीं थी। जब आप इसी शो के कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन है जिसके अंदर मम्मी पे जोक थे, मम्मी कैसी है? नहीं आपने ये इसके साथ आई थी ना, बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी तब कुछ भी कल्चर पे बात नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही आपको पैसे मिले किसी पार्टी से, जो आपने देखा कि भैया नेगेटिविटी आ गई, तो आप इनके खिलाफ हो गए। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीजें करी है तुमको गलत लग रही है तो उसको इग्नोर कर दो, मत करो इग्नोर यार। मैंने खुद ने 6000 रुपए में जो रशियन जोक है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने कॉल आउट किया था भाई स्टैंड अप कॉमेडियन को कि भैया तेरे स्टैंड अप कॉमेडी के एक सड़े से जोक के चक्कर में आज इंडिया में ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि लोग किसी भी रशियन लड़की को देख के 6000 बोलते हैं। मैंने खुद कॉल आउट किया था। अगर तुम्हें किसी जोक से प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ तुम कंप्लेंट कर दो, FIR कर दो, थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाओ, लेकिन पुतले जलाना। तुम्हें लगता है कि एक बंदा एक शो के अंदर जिसकी थीम यही है, वो 10 लोग हंस रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ भाई मजा आ रहा है, उसको वो कंफर्टेबल हुआ, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन तुमने बदले में उसका पूरा करियर खा लिया। उसने 10,000 अच्छी चीजें की, पता नहीं कितने गरीब लोगों को वो डोनेशन भी देता है, कितने सारे ही हम जैसे लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दी अपनी कंपनी में, यहाँ के नेताओं का साइड दिखाया, उसने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, लोगों के भले के बारे में बोला, उसके ऊपर इतने सारे रोस्ट बने, सबको उसने पॉजिटिव लिया, लेकिन सिर्फ
एक कमेंट, सिर्फ एक जोक की वजह से हम ऑडियंस जो कि यूट्यूब को समझती है, यहाँ के क्रिएटर को खुद ही बड़ा करती है, हम सब उसके खिलाफ हो गए। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ जनता से ही है, क्योंकि ये जो लोग पुतले जला रहे हैं इनको नहीं पता यार ह्यूमर क्या होता है, जोक क्या होते हैं। इनको पैसे मिले इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, फलाने नेता के मैसेज आए कि तुम्हें ये करना है कारनामा, ये चले गए, क्योंकि इनको तो नहीं होती है। इनको पता ही नहीं है इनके घर में जो इनका छोटा भाई है, इनका बेटा है, सब शो देख रहे हैं। जब ये कांड करके आया तो वो सोच रहे होंगे कि मेरा बाप क्या चूतिया है, जिसको पता भी है वो शो के अंदर क्या हुआ, वो जो क्लिप जो उसको दिखाई गई है इसके आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, बस पुतले जला दिए। अरे ये तो कल्चर खराब कर रही है भाई, कल्चर खराब कर रही है। जैसे ही कंट्रोवर्सी बड़ी हुई हमारे बी पराग भाई आ गए कि यार मैं उसके साथ पॉडकास्ट करने वाला था, अब नहीं करने का भाई, अब नहीं करने का, ये बंदा छिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है, कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। मेरे को एक बात बता, जब आप एनिमल जैसी मूवी के अंदर ठीक है गाने देते हो, जब वहां पे सेक्स सुक्स होता है, सेक्स सुक्स, तब तो बच्चे नहीं देखते क्या? अभी भी भोजपुरी के अंदर इतने गंदे गंदे वल्गर सीन्स होते हैं, उन्हीं सेलिब्रिटीज के साथ आप घूमते फिरते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तब तो कल्चर खराब थोड़ी होता है भाई। पार्लियामेंट में जिन नेताओं को दिक्कत है, उसी पार्लियामेंट के अंदर जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ गंदी गंदी भाषा यूज करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के खिलाफ डायरेक्ट, वहां पे कोई जोक नहीं है, वहां पे कोई सरकेजम नहीं है, कोई सटायर नहीं, वहां पे कोई डिस्क्लेमर भी नहीं दिया। समय के शो में तो 1 मिनट का डिस्क्लेमर है कि भैया देखना है देखो, अन्ना मराओ। मजे की बात ये कि वो वाला एपिसोड जो मेंबर्स ओनली पे डला है, जिसको लोगों ने पैसे दे के देख रहे हैं, एक ऑडियंस उसकी देख रही है, इनको पार्लियामेंट के अंदर किसी कम्युनिटी के ऊपर बोल दिया नहीं। इनका एक सिंगर जिसके साथ ये कोलैब कर लेंगे, जिसके साथ ये घूमेंगे फिरेंगे, उसने पब्लिकली एक लड़की की चुम्मी ले ली, नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। भैया अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है कि एक शो ही बंद करवा दिया तुमने एक जोक की वजह से, तो पूरा सिनेमा बंद करवा दो ना। क्या है भैया, हर सिनेमा में थोड़ा बच्चे नहीं बिगड़ जाएंगे? जब पार्लियामेंट में किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बंदा, मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है, मेरी वीडियो डाउन हो जाएगी, तब भैया किसी रिलीजन कोई कल्चर खराब नहीं हो रहा था। लेकिन भैया एक यूट्यूबर के शो के अंदर अगर तुमने वुड यू रेदर वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया गलत, कल्चर खराब हो गया। ऑडियंस की हिपोक्रेसी के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम सब लोंडे का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप की अगर डिस्कशन कोई बंदा रिकॉर्ड करके पब्लिकली अपलोड कर दे, हम सारे लोंडे जेल में हैं अगर वो गलत है तो। हमारे जोक हमारे दोस्त के माँ बाप से शुरू होते हैं, ये सच है। मैंने भाई इन 2 चूतियों को भी एक्सपोज किया कि ये लोग कुछ ज्यादा ही वल्गरिटी कर रहे थे, तो मुझे पता है कि किस तरीके का इंपैक्ट सोशल मीडिया पे बच्चों को बिगाड़ सकता है या वल्गरिटी प्रमोट कर रहा है। लेकिन उस शो की थीम वही है, और मैं वापस कह रहा हूँ ना, मैं किसी शो को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी डायलॉग को डिफेंड कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं द्वारा, बड़ी बड़ी मीडिया द्वारा इतना मतलब प्रेशर पड़ रहा है उस बंदे पे, वो गलत है। और मजे की बात तो भैया ये है कि ये जो पेड ट्वीट्स आ रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं इनको ट्विटर चलाना भी आता होगा? प्रॉपर पीआर कैंपेन चल रहा है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। पीआर कैंपेन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रोपोगेंडा है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये प्रोपोगेंडा नहीं है, तेरे को पैसा मिला, समय ने पैसा दिया भाई इसको, ये तो भाई ये वीडियो पीआर कैंपेन, ऐसा नहीं भाई। तुम लोग सोचो, जब देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, आरजे कर मेडिकल कॉलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अतुल सुभाष केस पे मैंने वीडियो बनाई थी, पर्टिकुलर एरिया या 1-2 सिटीज के अंदर पुतले जलाए गए, लेकिन इस केस में सेकेंड डे अलग अलग सिटीज के अंदर इनके पुतले जल गए। पार्लियामेंट के अंदर सेम डे अगले दिन डिस्कशन हो गया। इतनी जल्दी हम लोग एक्शन ले पा रहे हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े कांड हो गए, ठीक है, मणिपुर के अंदर इतने टाइम से भाजपा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब ऐसे चुप्पी क्यों ले रखी है? दूसरी चीज प्रोपोगेंडा की कि अभी तक किसी भी सिंगल बंदे ने, सिंगल यूट्यूबर ने इतना बड़ा शो सिंगल हैंडेडली नहीं संभाला। इतनी ज्यादा ऑडियंस पहली बार ऐसा हुआ था कि पे कर रही थी यार। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे उस बंदे ने इतना बड़ा कल्ट बनाया, 10-20 मिलियन व्यूज मिनिमम हर एपिसोड पे, उसके बाद मेंबर्स ओनली पे लाखों, ही पहली बार हुआ है देश में। ये किससे नहीं देखा जाएगा? कई सारे शोज है जैसे बिग बॉस, ऐसे समय रहना जैसे 1000 इन्फ्लुएंसर्स को बुला के भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी, प्रॉपर प्रोडक्शन लगाने के बाद भी इतनी टीआरपी नहीं ले पा रहे। लेकिन एक बंदे ने अकेले यूट्यूब पे एक छोटे से क्लब में बैठ के इतना बड़ा शो बना दिया। रिसेंटली ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स को कि भैया हमारे साथ शो डालो, और कोई यूट्यूबर के साथ काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये जो शोज है बड़े बड़े, जिनको रन करते हैं भैया कुछ माफिया, कुछ अरब खरबपति, अपना पूरा पैसा, पूरा टाइम, पूरी प्रोडक्शन टीम लगाने के बाद फिर भी टीआरपी नहीं आती है, वो क्यों चाहेंगे कि एक यूट्यूबर अकेला इतना बड़ा शो रन कर ले? सेकेंड चीज, किसी सिंगल बंदे की
में इतना दम नहीं है कि वो इतना बड़ा हंगामा करवा दे। उसके साथ ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी कनेक्शन है, नाम नहीं लूंगा वरना जेल हो जाएगी भैया। और ये कनेक्शन क्यों होता है? ये कनेक्शन होता है जब आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। हमारे देश में कई सारी मैंने ऐसे रील्स देखी थी, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आपको ना अगर किसी देश पे रूल करना है ना तो वहां के लोगों को थोड़े से पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करवाओ, ताकि उनको जब पैसा मिले वो खुश हो जाए। जब वो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे तो उनके बीच में डाल दो सोशल मीडिया जैसे खेल, उनके बीच में डाल दो डिस्ट्रैक्शन, ताकि वो उसके अंदर उलझ जाए, लड़ते रहे और कुछ पैसा लेके खुश हो जाए। तो आप उस कंट्री के अंदर ना मतलब रूल कर सकते हो। ये बातें शायद मैं अभी प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, पर ऐसी चीजें तुमने सुनी होगी और तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस केस में जब देश में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इंडिया के अंदर इतने सारे हो रहे हैं, अतुल सुभाष वाले केस पे दोनों फ्री हैं। और अतुल वाले केस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अभी जो है वो है एलिमनी। मैं समझता हूं ये चीज की कुछ पति गलत होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे 90% केसेस एलिमनी के सिर्फ इसलिए ठुकते हैं कि पैसा निकाल, लड़की को नहीं जमा, लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे अभी भी उसका दिल कनेक्टेड है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, लड़की घर पे आई 2 दिन, अब उसको एक वकील कह रही है कि तू उससे 50 लाख ले ले, 10% मेरा। अंदर वहां पे जा रही है कोर्ट में तो जज कह रही है कि भैया इतना % मेरा, तू पैसे निकलवा। जहां पे ये दोनों वापिस एक रिलेशनशिप में आ सकते थे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, नहीं पैसा मांगो। इसके अंदर छोटे से स्तर से लेके बड़े बड़े नेता तक सबका कमीशन रहता है। इन सब चीजों के ऊपर बात करेगी मीडिया? नहीं। केस पे नहीं। अभी जस्ट यार इलेक्शन में केजरीवाल हारे, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है देश में जिसके ऊपर हमारे जर्नलिज्म को काम करने की जरूरत है। नहीं, उन सब खबरों को दबाने के लिए पैसे मिलते हैं एंड मेन स्ट्रीम जो शो है उसको मेन स्ट्रीम न्यूज बना दिया जाता है क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है और हम सब चूतिए डिस्ट्रैक्ट हो गए। 4 लोग चले गए चबूतरे पे भैया पोस्टर जलाने, लात मार रहे हैं। इनको सीएम का ट्वीट आया एक सीएम का ट्वीट आता भैया जिसके अंदर भाई कॉपी है सर, पेस्ट कर दो आप ट्विटर पे जाके। श्री आशीष चंचलानी, श्री जसप्रीत, श्रीयपूर्वा क्या होता है? श्रीमती लिखो ना यार, आपको हिंदी तो आनी चाहिए। देश की प्रमुख भाषा नहीं आ रही है आपको यार, मतलब कल्चर में यार, कल्चर की बात है। मेरे को इतना अजीब लगा कि राखी सावंत जैसी बंदी इतना सेंस बना रही है, दीपक कलाल जैसे बंदे सेंस बना रहे हैं, लेकिन शक्तिमान जैसे बंदे जो इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया जिनको सब पता है वो बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। मेरे को कभी नहीं पता था बहन दीपक कलाल और राखी सावंत के साइड में रहूंगा किसी कंट्रोवर्सी में। और पता है इस चीज से आपको समझना चाहिए कि कोई बंदा इंटरनेट के ऊपर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही डम्ब है। हो सकता है कि जो पर्सन बिहाइंड दैट पर्सन है वो बहुत ही समझदार हो। और यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मैं अभी इस वीडियो के अंदर अपने गेस्ट रिवील करना चाहता हूँ जो सेकंड एपिसोड में, और उनसे भी मैंने उनका ओपिनियन लिया था क्योंकि वो दोनों काफी डार्क कॉमेडी करते हैं, तो उनसे ओपिनियन लिया था मैंने इस कंट्रोवर्सी में। सेजल तेरे लिए एक सरप्राइज भी मेरे पास आज। क्या? उधर देख। अब तो सबकी गांड फटेगी। अभी तक पता ना कंट्रोवर्सी बियर बाइसेप, समझ रहे ना, शो बियर बाइसेप। तेरा कंटेंट भी कहीं ना कहीं डार्क साइड ही आता है, जहाँ से शुरुआत हुई थी अपन कर देते हैं। तो तू सपोर्ट करता है डार्क कॉमेडी को या नहीं करता है? पूरा एपिसोड तुमको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे कल्चर खराब कर रहा समय रहना। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है